सो ए गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सब मेरे को बहुत दिन बाद देख रहे होंगे, आई थिंक सो 1 साल बाद। बिकॉज मैं 12 ज्योतिर्लिंग वाला ट्रिप गया था, उसके बाद से मैं वीडियो बनाया नहीं था। लाइफ में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स सबके लाइफ में चल रही होती है। वैसे कुछ मेरे लाइफ में भी था, अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए हैं, कुछ ना कुछ होते गया है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में नहीं आई है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई है। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा गैप हो गया था। बट अब आपको एक चीज़ सुन के अच्छा लगेगा कि मैं एक नए रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, जो कि 2026 का ये फर्स्ट रोड ट्रिप होगा मेरा। और ख़ास बात ये ट्रिप में ये है कि ये ट्रिप को मैं सोलो कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा फर्स्ट सोलो रोड ट्रिप है, जो कि मैं फर्स्ट ऐसा सोलो मैं जाऊँगा रोड ट्रिप में, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। अब सोलो रोड ट्रिप मैं पहली बार जा रहा हूँ। अब इसके बाद से सोलो रोड ट्रिप जो मेरा रहेगा, उसके बाद से मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं कंटिन्यू ट्रिप पे जाते रहूँ और वीडियोस डालते रहूँ, आप सबको दिखाते रहूँ नई नई चीज़ें, नई नई एक्सपीरियंस, नए नए जगह एक्सप्लोर करना, सब चीज़ आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँ। अब ऐसी मेरी उम्मीद है। अभी जो पहले जो भी हुआ, अच्छा बुरा जो भी, वो सब भगवान की कृपा थी, भगवान की इच्छा थी। तो अब वो पुराना को छोड़ के अब नए से अपन चालू करते हैं। और अब नए में यही भोलेनाथ जी से कृपा है और यही आशीर्वाद मांगता हूँ मैं कि अब जो वीडियो अब बनाना चालू कर रहा हूँ मैं, वो कंटिन्यू चलते ही रहे, रुके ना। बाकी चलिए आपको फिर मैं रोड ट्रिप एक्सप्लेन करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ नहीं, सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो को चालू करते हैं लेके भोलेनाथ का नाम। तो बोलिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय शावरिया सेठ। सो गाइज, ये है वो मैप जहाँ मैं जाने वाला हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, आप सब जान ही रहे, छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा में मेरा घर है। तो मैं छत्तीसगढ़ से चालू करूँगा। आपका छत्तीसगढ़ से मैं जाऊँगा उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश से मैं जाऊँगा आपका राजस्थान, फिर राजस्थान से मैं आऊँगा मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से मैं डायरेक्ट जाऊँगा छत्तीसगढ़। यहाँ बीच में महाराष्ट्र भी पड़ेगा, जो कि नागपुर। बट महाराष्ट्र में मैं ऐसे घुसूँगा नहीं, तो मैं महाराष्ट्र लिखा नहीं हूँ इसीलिए। ऐसे में अभी 4 स्टेट आपको दिख रहे होंगे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बट इसमें महाराष्ट्र भी है, जो कि मैं एंटर करूँगा महाराष्ट्र। तो टोटल मैं 5 स्टेट इसमें कवर करने वाला हूँ। और इसमें मैं 4 स्टेट इसीलिए लिखा हुआ हूँ क्योंकि इधर 4 स्टेट दिख रहा है करके। और बाकी 4700 किलोमीटर का ट्रिप होने वाला है। और आप नीचे देख सकते हैं मैं कैसे कैसे इसको करूँगा, मैं लाइन वाइज लिखा हुआ हूँ इसमें। सबसे पहले मैं जांजगीर में मैं रहता हूँ, आप जान ही रहे हैं। मैं जांजगीर से जाऊँगा बिलासपुर, जिसका डिस्टेंस भी आप जान ही रहे हैं, देख ही सकते हैं, 50 किलोमीटर्स है। उसके फिर मैं बिलासपुर से आपका आऊँगा वाराणसी, जो कि है 600 किलोमीटर, जो कि मेरे को कवर करने में लगेगा 12 आवर्स। ये सब जो टाइमिंग है, ये सब को मैं अपने अकॉर्डिंग लिखा हूँ, जो कि रुकते हुए, मतलब मैं इस टाइम तक पहुँच जाऊँगा। जो 12 घंटे हैं उसमें मैं उस डेस्टिनेशन में पहुँच जाऊँगा, रुकते खाते पीते जो भी मेरा है वो सबको करते हुए। फिर वाराणसी से जो प्रयागराज है, वो है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, जिसको मेरे को कवर करने में लगेगा 3 घंटा। फिर प्रयागराज से है अयोध्या, जो कि 200 किलोमीटर, जिसमें 4 आवर है, जो कि लगभग 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। फिर अयोध्या के बाद है वृंदावन, जो कि है 650 किलोमीटर, जिसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को लगेगा 8 घंटा। फिर वृंदावन के बाद है मथुरा लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हम लोग कवर करने में लगेगा 40 मिनट्स। उसके बाद फिर मथुरा से है गोकुल, जो कि 20 किलोमीटर, जिसको हम लोग कवर करने में लगेगा 30 मिनट। फिर जो गोकुल से है आपका फिर मथुरा, बिकॉज वृंदावन से मथुरा मैं आऊँगा, फिर मथुरा से फिर गोकुल जाऊँगा मैं, फिर गोकुल से डायरेक्ट मेहंदीपुर बालाजी के लिए रास्ता नहीं है, इसीलिए फिर मैं गोकुल से वापस मथुरा आऊँगा। तो ये लगभग 20 किलोमीटर्स का आपका स्ट्रेच रहेगा वापसी में। और 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसीलिए लिखा हूँ मैं क्योंकि 2 4 5 10 किलोमीटर इधर उधर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मैं टोटल इसको मिला के 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा लिखा हुआ हूँ। फिर मथुरा आ गया मैं, मथुरा से फिर मेहंदीपुर बालाजी है 150 किलोमीटर, जिसको मेरा कवर करने में लगेगा 3 आवर्स। उसके बाद फिर मेहंदीपुर से है आपका खाटू श्याम, जो कि है 200 किलोमीटर के आसपास, जिसको मेरा कवर करने में लगेगा 4 आवर्स। उसके बाद फिर खाटू श्याम से आपका सालासर बालाजी, जो कि है 130 किलोमीटर, जिसको हम लोग कवर करने में लगेगा 2 आवर्स। उसके बाद फिर सालासर बालाजी से है पुष्कर, जो कि है 200 किलोमीटर, जिसको हम लोग कवर करने में लगेगा 4 आवर्स। उसके बाद फिर है पुष्कर से आपका सावरिया शेठ, जो कि है 300 किलोमीटर, जिसको हम लोग कवर करने में लगेगा 5 आवर्स। उसके बाद सावरिया शेठ से उज्जैन, जो कि है 300 किलोमीटर्स के आसपास, जिसको हम लोग कवर करने में लगेगा 6 आवर्स। उसके बाद फिर उज्जैन से है आपका ओमकारेश्वर, जो कि है 150 किलोमीटर्स, जिसको हम लोग कवर करने में लगेगा 4 आवर्स। उसके बाद फिर ओमकारेश्वर से आपका डायरेक्ट बागलामुखी,
जो कि है 250 किलोमीटर्स के आसपास है ये, और 50 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा वही जो आपको बताया मैं इसका है, 50 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा इधर उधर कहीं चल गया तो बागलामुखी। उसे फिर बागलामुखी से हम लोगों का डेस्टिनेशन रहेगा सीहोर, जो कि है 150 किलोमीटर, जिसको हमें कवर करने में लगेगा 4 आवर्स। उसके बाद फिर सीहोर से है डायरेक्ट डोंगरगढ़, जो कि है 680 किलोमीटर, जिसको हम लोग कवर करने में लगेगा 12 आवर्स। उसके बाद फिर डोंगरगढ़ से है डायरेक्ट होम, बीच में इधर वो भी आएगा आपका रायपुर, जो कि बंजारी माता में रुकूंगा। बाकी इसमें लिखा नहीं हूँ, बट हाँ मैं दर्शन करते हुए फिर ऐसे जाऊंगा कंटिन्यू, मतलब डोंगरगढ़ में स्टॉपेज लूँगा फिर डायरेक्ट घर में लूँगा, तो इसलिए मैं रायपुर लिखा नहीं हूँ, बट रायपुर रास्ते में पड़ रहा है तो अब उसको कर लिया जाए करके। तो ये टोटल हो रहा है 4600 किलोमीटर्स का, और 100 किलोमीटर्स वही जो एक्स्ट्रा इधर उधर जो चल जाता है 10 20 50 किलोमीटर उसका है बैकअप के लिए। तो टोटल हम लोगों का जो ट्रिप रहेगा वो रहेगा 4700 किलोमीटर्स का। अब यहाँ बस देख ही सकते हैं, जैसे कि मैं लिखा हूँ टोटल 4700 किलोमीटर करके। और बाकी टोटल स्टेट तो आप जान ही गए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बाकी इस साइड का आप देख ही सकते हैं, इस साइड का मैं इतना लिखा हुआ हूँ। अब आ जाते हैं इस साइड में। सो गाइज आपका इस साइड जो मैं लिखा हुआ हूँ ये सिर्फ आपका बोल सकते हैं एक तरीके से, एक तो डेट है जो कि 24 मार्च से जो कंटिन्यू होगा वो 6 अप्रैल तक रहेगा। जो हम लोग का ट्रिप है वो 24 मार्च से 6 अप्रैल, जो कि रहेगा लगभग 14 to 15 डेज़ के आसपास। मैं जो अकेले जाऊंगा सोलो रोड ट्रिप में ये वाला उसमें। और बाकी इसमें मैं ना तो किलोमीटर्स लिखा हूँ ना तो आवर्स लिखा हूँ, ये सिर्फ मैप है मेरे लिए, ताकि मैं रास्ते में रहूँ कहीं भूल उल जाऊँ तो देखूँ करके। आप देख सकते हैं ऐसा लाइन वाइज पूरा लिखा हुआ हूँ मैं। ये सब लिखने से ऐसा रहता है कि आपको खुद याद रहता है, और एक तो खुद मेमोरीज टाइप से रहता है कि हाँ इस जगह हम लोग घूम के आए हैं, इसीलिए मैं ये सब चीज़ लिखता हूँ। और बाकी आप देख सकते हैं टोटल मेन पॉइंट है हम लोगों का 16। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो हम लोगों का मेन पॉइंट है वो है 16, और टोटल किलोमीटर ड्राइव करूँगा मैं 4700 के आसपास, और टोटल मेरे को डेज लगने वाले हैं वो है 14। और बाकी आप नीचे भी देख सकते हैं वही लिखा हुआ हूँ मैं, सोलो रोड ट्रिप बाय शुभम। ट्रिप डेट आपका वही 24 मार्च से 6 अप्रैल, और टोटल डेज जो लगने वाले हैं 14, टोटल किलोमीटर्स 4700, टोटल मेन पॉइंट्स हमारे जो रहेंगे 16, और टोटल मेन स्टेट जो हम लोग का रहेंगे वो 5, और टोटल पॉइंट्स जो मेन प्लस नॉर्मल पॉइंट जो जितना स्टॉपेज है टोटल वो रहेगा हम लोगों का 50 से 45 के आसपास। बाकी ये वाला तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया मैं, इधर जो लिखा था मैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सो गाइज नेक्स्ट पेज में मैंने ये लिखा है जो जगह मैं कवर करूँगा, एक एक जो आपको पिछले पेज में दिखाया था मैं पॉइंट लाइन वाइज जो था वो, और ये सब वो जगह हैं जो कि मैं कवर करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला है हम लोग जो जाएंगे काशी विश्वनाथ। तो काशी विश्वनाथ में मैं कवर करूँगा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, जो कि है काशी विश्वनाथ टेम्पल, फिर है अपना काल भैरव, क्योंकि आप जानते ही हैं काशी विश्वनाथ के बाद काल भैरव का दर्शन करना ज़रूरी रहता है। फिर मैं जाऊँगा मणिकर्णिका घाट, फिर गंगा आरती वाला जो घाट रहता है वो, उसके बाद फिर अस्सी घाट है गंगा आरती वाला ही, वहाँ दोनों जगह गंगा आरती होता है तो दोनों जगह मैं जाऊँगा। उसके बाद फिर है नमो घाट आपका। तो ये जो 6 पॉइंट है वो मैं कवर करूँगा ये बनारस में। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं प्रयागराज में, जो कि प्रयागराज में मैं 2 जगह जा रहा हूँ, जो कि है त्रिवेणी संगम, जो तीनों का संगम होता है वो, और एक है हनुमान मंदिर जो बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है वो। और फिर मैं थर्ड में जाऊँगा अयोध्या। अयोध्या में अपना है राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी, यहाँ भी मैं 2 ही जगह जाऊँगा। फिर है वृंदावन। वृंदावन में आप देख सकते हैं मैं जाऊँगा 5 जगह, जो कि है बांके बिहारी जी का मंदिर, फिर है प्रेम मंदिर, फिर है इस्कॉन मंदिर, फिर है राधा वल्लभ मंदिर, फिर है चार धाम। चार धाम भी वहाँ एक मंदिर है वो। फिर मैं जाऊँगा मथुरा। मथुरा में आपका कृष्ण जन्मभूमि, फिर द्वारिकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है जहाँ गंगा आरती होता है, यमुना रिवर है, और एक राधा रमण मंदिर है, जो कि वृंदावन मथुरा मतलब वृंदावन में ही है, बट इसको वृंदावन में लिखना था मेरे को, बट मैं गलती से इसको मथुरा में लिख दिया, तो इसीलिए ब्रैकेट में वृंदावन लिखा हूँ। तो ये जो जगह है वो मैं वृंदावन और मथुरा में कवर करूँगा। और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट अपना, तो नेक्स्ट है गोकुल। गोकुल में मैं जाऊँगा रमन रेती और गोकुलनाथ टेम्पल, जो कि रमन रेती और गोकुलनाथ टेम्पल एक ही जगह है। फिर मैं जाऊँगा 84 खम्बा, फिर ब्रह्मांड घाट, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा चिंताहरण महादेव जी के मंदिर। तो गोकुल में मैं 4 पॉइंट कवर करूँगा। फिर मैं आ जाऊँगा मेहंदीपुर बालाजी में। मेहंदीपुर बालाजी में मैं 3 जगह कवर करूँगा, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, प्रीतराज सरकार और भैरव बाबा टेम्पल। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा खाटू श्याम में। खाटू श्याम में मैं 2 जगह कवर करूँगा, जो आपका खाटू श्याम जी का जो मेन मंदिर है वो, और श्याम कुंड जो है वो, ये तो ये 2 जगह मैं कवर करूँगा। फिर मैं आ जाता हूँ सालासर बालाजी में। सालासर बालाजी में आपका मैं
सालासर बालाजी का मंदिर कवर कर रहा हूँ, और जीण माता टेम्पल जो कि दर्शन फ्रॉम आउटसाइड, जो कि रास्ते में ही रहता है, तो उसको मैं बाहर बाहर से जाऊँगा, टाइम अगर मिला तो अंदर भी चल दूँगा, ऐसा रहेगा। और बाकी फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पुष्कर। पुष्कर में मैं कवर करूँगा आपका ब्रह्मा मंदिर को और पुष्कर लेक, वहाँ जो फेमस है। और उसके बाद फिर 11th में है सावरिया शेठ, जो कि सावरिया शेठ का मेन मंदिर है। और फिर 12th में है उज्जैन। उज्जैन में आपका 4 पॉइंट है इधर, महाकालेश्वर मंदिर जो मेन है वो, फिर काल भैरव, फिर हरसिद्धि माता का मंदिर है, फिर मंगलनाथ है। तो ये वाले पेज में इतने पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, आपको नेक्स्ट पॉइंट भी दिखाता हूँ मैं। सो ये आ गया आपका ओमकारेश्वर का। ओमकारेश्वर में मैं जाऊँगा चिंतामण गणेश मंदिर, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा ओमकारेश्वर मंदिर, फिर मैं जाऊँगा ममलेश्वर मंदिर, फिर झूला पुल जो कि ब्रिज रहता है, जो कि आप ओमकारेश्वर और ममलेश्वर जाने वाला रहता है, वो उसको कवर करूँगा। तो ओमकारेश्वर में मैं जाऊँगा, ये 4 पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ से आ जाऊँगा 14th में आपका बागलामुखी, जो कि नालखेड़ा में है, और सीहोर। ये दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, और एक एक जगह करके मैं दोनों को एक ही पॉइंट में लिख दिया हूँ, बाकी अलग अलग पॉइंट होना चाहिए, बट ठीक है मैं एक ही में लिख दिया हूँ। सो फर्स्ट में आपका बागलामुखी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा कुबेश्वर धाम, उसके बाद फिर आपका 15th में है 6 पॉइंट, जो कि है छत्तीसगढ़ का। जो 6 पॉइंट मेन है, जो कि रास्ते में पड़ेगा, वो सब मैं कवर करूँगा। जो कि है सबसे फर्स्ट है महामाया देवी मंदिर, जो कि रतनपुर में है। फिर माँ बमलेश्वरी टेम्पल, जो कि डोंगरगढ़ में है। फिर माँ मनका देवी, जो खोखरा में है। फिर माँ बंजारी मंदिर, जो कि वही रायपुर में है, जो बताया था आपको मैं, रास्ते में पड़ेगा जो रायपुर जिसमें जाऊँगा मैं। उसके बाद फिर है नहरिया बाबा मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जांजगीर का। और फिर है खाटू श्याम जी का मंदिर, प्रेम मंदिर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी जांजगीर में ही है। तो छत्तीसगढ़ में मैंने मेन ये वाले पॉइंट कवर करने हैं। उसके बाद फिर अपन नीचे आ जाते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ये है हाईलाइट मेन जो अपन बोल सकते हैं। जो टोटल टेम्पल्स मैं कवर करूँगा इस ट्रिप में, वो है ये सबको जो ऐड करके वो है 50 टेम्पल्स है। और टोटल मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट आपका ये जो 15 14 इधर जो लिखा हुआ हूँ ना मैं, वो मेन पॉइंट है। जो टोटल मेन पॉइंट है ये ट्रिप में, वो है 14 से 16। और जो टोटल डेज़ हम लोग को लगने वाले हैं कवर करने में ट्रिप में, वो है 14 डेज़। और टोटल स्टेट हम लोग जो कवर करेंगे वो है 5 स्टेट। और टोटल किलोमीटर ड्रिवन करेंगे हम लोग 46 से 4700। और बाकी नीचे मैं ये अपना लिखा हूँ होल ट्रिप कवर बाय शुभम राठौर करके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। सो गाइज ये वाले पेज में मैंने लिखे हैं एक्सपेंसेस, जो कि हम लोग को इस टोटल ट्रिप में जो कॉस्ट आएगा वो, जो कि डीजल सबसे मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं उसी को लिखा हूँ। तो हम लोग टोटल कवर करेंगे 4700 किलोमीटर की ट्रिप, जो कि पूरा ट्रिप रहेगा वो 4700 किलोमीटर का रहेगा। और जो हमारी गाड़ी एवरेज देगी वो ओवरऑल देगी 15 की, बिकॉज ये XUV 500 है, बड़ा इंजन है, बड़ा सब चीज़ है, तो ज़्यादा एवरेज नहीं देगा। आप एक्सपेक्टेड करेंगे कि 7 सीटर आपका 17 18 19 20 का एवरेज देगा, तो ये सब नहीं देने वाला। वो सब में फिर आपको स्विफ्ट वगैरह लेके जाना पड़ेगा, छोटी गाड़ी। तो मैं इसका एवरेज मान के चला हूँ 15। तो इसमें मेरे को टोटल कॉस्ट आएगा जो कि डीजल का 28,500 के आसपास। उसके बाद फिर मैं होटल का लिखा हुआ हूँ, जो कि 14 डेज़ के लिए मैं होटल मतलब एज आ एवरेज जोड़ दिया हूँ। जो कि मेरे को कोई जगह 1000 रुपये में, कोई जगह 1200 में, कोई जगह 1500 में, कोई जगह 700 में, कोई जगह 500 में, तो ऐसा मेरे को होटल मिलेगा। कोई एक प्राइस तो मिलने वाला है नहीं, इसीलिए मैं इसमें 1000 लिख दिया हूँ राउंड फिगर में। तो 1000 इंटू 14, मैं 14 डेज़ का ट्रिप है ये, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये है 14,000। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग खाना पीना का, जो कि रहेगा 14 डेज़ भाई सेम जो होटल रहेगा वैसे ही खाना पीना रहेगा। ये खाना पीना जो मैं लिखा हूँ वो तीनों टाइम का लिखा हूँ, इसमें इंक्लूडेड आपका वाटर बॉटल और फ्रूट्स वगैरह सब चीज़, मतलब रास्ते में जो भी खाने पीने का लगेगा वो लिखा हूँ मैं। इसको ही 1000 लिखा हूँ राउंड ऑफ में, 1000 इंटू 14 मतलब 14,000 ये आपका। उसके बाद फिर बोटिंग प्लस मंदिर, फिर दर्शन, फिर प्रसाद, ये आपका टोटल 16 मेन पॉइंट है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिखा हूँ पर मंदिर का अप्रॉक्स मैं कॉस्ट निकाला हूँ 300 के आसपास। तो 300 इंटू 16 जो कि 4800 से 5000 के बीच में होगा। तो ये वो है। उसके बाद फिर आपका फास्टैग, पार्किंग प्लस कार पास, ये है आपका 4000 आपका फास्टैग हो गया, 4000 आपका पार्किंग हो गया। तो ये आपका टोटल 8000 है। ये आपका इंक्लूडेड है एनुअल फास्टैग में। अगर आपके पास एनुअल फास्टैग रहेगा तो आपका कॉस्ट आएगा 4000। बिकॉज क्या है कि मैं बहुत सारे जगह पे जो कि रहेंगे वो स्टेट हाईवे रहेंगे, और
जो रहेंगे एक्सप्रेसवे रहेंगे, तो उसमें एनुअल फास्टैग काम नहीं करता, इसीलिए मैं उसमें टोटल कॉस्ट लिखा हूँ 4000। और जस्ट नीचे मैं इसीलिए लिखा हुआ हूँ एक और पॉइंट, जो कि फास्टैग पार्किंग कार पास रहेगा, जो कि आपको इसमें 8000 में लिखा हुआ हूँ। 8000 इसीलिए लिखा हुआ हूँ बिकॉज आपके पास अगर एनुअल फास्टैग नहीं है तो आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो 8000 का आएगा, और 4000 आपका वही पार्किंग वाला चीज़ है जो, तो आपका ऐसे में आएगा 12000 कॉस्ट। इसमें आपका 4000 का आपका डिफरेंस आएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप एनुअल फास्टैग ले लें, बिकॉज आप इधर 4000 एक्स्ट्रा देंगे और आपका जो एनुअल फास्टैग रहता है वो 3000 में आ जाएगा, तो आप उधर अगर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जो ट्रिप का जो एक्सपेंस है वो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सबका अलग अलग वेरी करता है, सबके अलग अलग एक्सपेंसेस है, तो किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो ये सब टोटल मैं अगर कर रहा हूँ तो जो मेरा कॉस्ट आ रहा है वो 70,000 आ रहा है विथ एनुअल फास्टैग, और बिना एनुअल फास्टैग के मेरा कॉस्ट आएगा 75,000 के आसपास। तो जो इस पूरे ट्रिप का कॉस्ट आएगा वो लगभग 70 से 75,000 के आसपास आ रहा है, मेरा सोलो सिंगल का मैं बता रहा हूँ। अभी सबका अलग अलग वेरी करता है, बहुत लोग इससे कम में भी होके आ सकते हैं और बहुत लोग इससे ज़्यादा में भी होके आ सकते हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रहती है कहाँ रुकना है। अब किसी को 2000-3000 वाला होटल पसंद हो, किसी को डोरमेट्री हॉस्टल ही में रुकना पसंद हो, तो सबका कॉस्ट अलग अलग वेरी करता है। बट मैं ये एक बजटेड ट्रिप के अकॉर्डिंग बताया हूँ आपको, और एक मीडियम में अकॉर्डिंग बताया हूँ, ना तो एकदम सस्ता ना तो एकदम महंगा। मैं मीडियम ही ये ट्रिप को करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक कॉस्ट बताया हूँ, जो कि 70 से 75,000 के अप्रॉक्स ये कॉस्ट आएगा। बाकी इतना ही लिखा है मैंने, जो मेन पॉइंट है, और आपको तो बता ही दिया हूँ मैं मेन पॉइंट। सो गाइज आप सब देखे ही होंगे पूरा ट्रिप का डिटेल जो मैं एक्सप्लेनेशन अभी किया हूँ। बाकी ऐसा पूरा सा इस बार तो पूरा लाइन वाइज मैं सेट करके रखा हुआ हूँ कि मेरे को कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या कवर करना है, क्या क्या नहीं करना है। बाकी ये लगभग 14 to 15 डेज़ का रहेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला, भले उससे कम हो जाएगा बट उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। बाकी आप सबको एक बार वो भी लग रहा होगा कि मैं सोलो रोड ट्रिप कर रहा हूँ करके। मेरा ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है सोलो रोड ट्रिप करने का। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं सोलो रोड ट्रिप करूँ करके, तो अब वो टाइम आया है, ऐसा बोल सकते हैं सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि अब मैं सोलो रोड ट्रिप करूँ, तो इसीलिए मैं सोलो रोड ट्रिप कर रहा हूँ। और ये 24 मार्च से चालू होगा, 24 मार्च से आपका 6 अप्रैल तक, लगभग 14 to 15 डेज़। और किलोमीटर्स आप देखे ही होंगे 4700 किलोमीटर्स के आसपास है। बाकी मज़ा तो आएगा, ऐसा 90% अपने को हाईवे मिलने वाला है, और 10% जो रहेगा वो आपका घाटी वाटी ऐसा पहाड़ वहाड़ मिक्स रहेगा, मतलब 90% आपका हाईवे ही रहेगा रोड। तो बाकी आज है 22 मार्च, हम लोग परसों निकलने वाले हैं, बहुत एक्साइटमेंट भी है मन में। तो होप सो आप सबको व्लॉग्स मज़ा आएंगे ट्रिप वाले। बाकी इसके बाद डायरेक्ट व्लॉग आपका ट्रिप वाला ही डलेगा, तो एक्सप्लेनेशन आपको दे ही दिया हूँ मैं, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कैसे अब करूँगा, क्या क्या होगा रास्ते में, वो सब तो आपको व्लॉग देखने में ही पता चलेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करता मैं, अब डायरेक्ट आपको ट्रिप वाला व्लॉग ही मिलेगा, जो कि मैं परसों से कंटिन्यू करूँगा ट्रिप 24 से। तो अब आपको डायरेक्ट ट्रिप वाला व्लॉग ही आप इंजॉय कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी बने रहिएगा वीडियो में, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत ये व्लॉग और वीडियो को देखने के लिए। बाकी अब ये ट्रिप वाला वीडियो और व्लॉग भी देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाकी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहूँगा आगे भी। और बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, जय सावरिया सेठ।